end of the class. I hope everyone able to see my screen. Can you please confirm अगर आपको screen मिल रही है तो? Are you guys able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. We are able to see. Yes. ठीक है सो लाइक ये हमने एक कंटेंट डिजाइन किया है कस्टमाइज करके जिसकी टोटल ड्यूरेशन जो है वो 40 घंटे की है। यहीं पे हमने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल जो कंटेंट होता है उसको भी ओपन कर रखा है। यू जस्ट नीड टू ओपन एज गूगल और यहाँ पे आपको टाइप करना है एज्यूर AG104। तो ऑफिशियली साइट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कोर कंटेंट की डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं एंड द कोर्स नेम certificate name is Azure Administrator, which is Microsoft Certified Azure Administrator Associate. This is the certificate name. और इस पूरे कोर्स में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की बात करें तो टोटल 6 डिफरेंट मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 6 अलग अलग मॉड्यूल इसमें कवर करते हैं हम और विद द हेल्प ऑफ दीज मॉड्यूल्स जब आप ये मॉड्यूल्स कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि आप किसी भी कंपनी में अगर एज्यूर पे सर्विसेज रन कर रही हैं तो आप उन सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने जो कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है वो टोटल 32 आवर्स का है। हमने जो कंटेंट डिजाइन किया है वो 40 घंटे का कंटेंट है, राइट? तो the gap between the जो इसमें कॉन्सेप्ट है लाइक हाउ वी कैन मैनेज दीज कंटेंट ये कोर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है बट इसमें हमने 8 आवर का कंटेंट अपनी तरफ से ऐड किया है जिसमें प्रोजेक्ट रियल टाइम SOPs क्या क्या इश्यूज आते हैं रियल टाइम में उनके बारे में, टिकट कैसे रिजॉल्व करते हैं और हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग आफ्टर Azure AG104। सो टोटल मिला करके ये 40 घंटे का कंटेंट हमने कवर किया लाइक डिजाइन किया है एंड वी आर गोइंग टू टॉक all the points related to these 40 hours content with 100% practical. Ravi, can you please mute yourself? Make sure you guys are ready with the notes. आप अपना कॉपी और पेन वगैरह लाइक रेडी करके बैठेंगे। रवि, your camera is turned on. Can you please turn off if you are able to hear me? ओके प्लीज बी रेडी विद लाइक एज अ नोटबुक ताकि आप ना जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लाइक एज अ मैनेज कर सकें। ठीक है सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से चलते हैं बट बिफोर दैट ये टॉपिक कवर करने के लिए या एक पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। क्योंकि देखो मार्केट में कई तरीके के प्रोफाइल्स हैं, कई तरीके की सैलरीज हैं, कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इफ वी आर हियर इट मींस दैट हम कहीं ना कहीं आईटी से जुड़े हुए हैं, चाहे हम नेटवर्क इंजीनियर हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, बैकअप की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, हेल्प डेस्क इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर है। बट अगर हम इस क्लास में हैं तो डेफिनेटली वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आईटी इंडस्ट्री क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वालों को ही जरूरत पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज कैसे काम करती हैं या पोर्टल पे कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। हर एक प्रोफाइल की एक लिमिट है, हर एक प्रोफाइल में एक सैलरी फिक्स की गई है बिकॉज आई स्टार्टेड माय जर्नी इन ईयर ऑफ 2008 2008 में जब हमने अपनी जर्नी आईटी इंडस्ट्री में स्टार्ट की थी तो लाइक एज ए नेटवर्क इंजीनियर। सो एज ए नेटवर्क इंजीनियर दैट टाइम लाइक माय salary was just 4200 rupees per month। ऑर्गेनाइजेशन MTNL जिसमें लाइक ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह को कॉन्फ़िगर करना, लाइक वाईफाई नहीं चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करना, दिस टाइप्स ऑफ टास्क दैट आई परफॉर्म। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट पे मैंने काम की लगभग 3 से 3.5 साल तक। बट जो ये प्रोफाइल्स हैं, जो हेल्प डेस्क की प्रोफाइल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल या फिर यू नो दैट हेल्प डेस्क की प्रोफाइल होती है जिसमें वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट डेस्कटॉप, हेल्प डेस्क एंड यू नो दैट नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल होती है। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नेटवर्क इंजीनियर, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सिस्टम एडमिन प्रोफाइल या फिर आप सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे जा सकते हैं।
सो दीज ऑल आर द कॉमन प्रोफाइल जो लगभग ज्यादातर हमारी जो इंजीनियर्स हैं वो इन्हीं प्रोफाइल पे काम करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ दीज प्रोफाइल्स, इनकी जो प्रोफाइल है ना, इनमें एक लिमिट है. लाइक लिमिट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द सैलरी. लिमिट जो है रिलेटेड टू द सैलरी, वी आर एबल टू क्रैक आवर इंटरव्यू. कितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, या लाइक कितनी भी अच्छी प्रोफाइल पे हो, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपके पास नॉलेज बहुत है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर लेंगे, लेकिन इनकी जो लिमिट है ना, स्टार्टेड फ्रॉम 380 lakh per annum to maximum 12 LPA. 3.8 LPA से लेकर के 12 LPA तक की इसमें जॉब होती है. 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर हमारे पास 10-12 लाख का पैकेज है या 15 लाख का पैकेज है, इट मींस दैट हमने टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, हम अपनी नई टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में आए उनको अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू अचीव लाइक एज एटलीस्ट 20 लाख पर एनम और 25 लाख पर एनम. क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में आपकी नॉलेज और मार्केट की डिमांड, इन दोनों के बेसिस पे, मार्केट की डिमांड और आपके पास जो नॉलेज है, एक तो ये होता है कि हमने कंफर्ट जोन पे आ गए. पिछले 4 साल से हम डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग पे काम करते हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नया लैपटॉप कोई एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको लैपटॉप बना दिया, डेस्कटॉप को अपने सर्वर से अटैच कर दिया, एंड वी आर एबल टू परफॉर्म दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट रिक्वायरमेंट. हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट समझनी है और उस मार्केट की डिमांड को समझने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करना है. क्लाउड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने रिसोर्सेज को क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करती है. लाइक एवरीवन नीड टू स्टैब्लिश देयर रिसोर्सेज ओवर अ क्लाउड, जिससे उनका हार्डवेयर और जो उनकी मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो सेव किया जा सकता है. This is the basic information that I wanted to describe, and this is reality of IT industry. अगर हम नई टेक्नोलॉजीज को ऐड नहीं कर रहे हैं या हम नए स्किल्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू अचीव अ गुड अमाउंट फ्रॉम मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन. एक अच्छी सैलरी जो 20 से 25 लाख की सैलरी पर एनम होती है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा. वी नीड टू जस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी नीड टू जस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आप कंपनी के लिए क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन लेंगे अभी सभी का. जस्ट लेट मी कंप्लीट वन मोर पॉइंट. अब हम बात करते हैं अबाउट बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. You know that market में multiple cloud platforms are available. Basic of cloud computing में, तो पहले तो हमें कंफर्म करना है what is cloud computing, ये है क्या और ये किससे जुड़ा हुआ है. Cloud computing is connected with which technology. अगर हम इनिशियली बात करें, पिछले 20 सालों में जो चेंजेस हुए हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जो 25 सालों में चेंजेस हुए हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, विच इज ह्यूज चेंजेस. पहले आता है आपका ऑन प्रेमाइसेस सेटअप. ठीक है, ये आता है पहले ऑन प्रेमाइसेस सेटअप, जिसमें आपका जो हार्डवेयर है, जो आप सर्वर लगाते हो, जो आप डेस्कटॉप लगाते हो, जो आप नेटवर्किंग के लिए स्विचेस या रूटर कॉन्फ़िगर करते हो, राइट, या आपने डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, या आपने होस्टिंग कॉन्फ़िगर कर रखा है. दीज ऑल आर द फिजिकल मशीन्स. ये क्या है? फिजिकल सर्वर आपने या फिजिकल रिसोर्सेज को आपने क्या कर रखा है? इस्टेब्लिश कर रखा है. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर एवरीथिंग मैनुअली. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सारी चीजें मैनुअली इसको मैनेज करना है, राइट. यू आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग इन मैनुअल फॉर्मेट. लेकिन उसके बाद मार्केट चेंज हुई, ऑन प्रोमाइसेस से मार्केट चेंज हुई वर्चुअलाइजेशन की तरफ. आफ्टर ऑन प्रोमाइसेस वर्चुअलाइजेशन कम इनटू द पिक्चर. इसमें आपको एक बेयर मेटल मशीन मिला जिसमें आपने ESXi को इंस्टॉल किया, या फिर आप हाइपरवाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपर-वी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिट्रिक्स के zen सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं. क्लियर? अब एक मशीन, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर मल्टीपल वर्चुअल मशीन को हैंडल करने लगा. ये वर्चुअलाइजेशन के केस में हुआ, जो अभी भी मार्केट में है, ऑन प्रेमाइसेस भी मार्केट में है,
और लाइक एज क्लाउड भी मार्केट में है, एंड वी आर एबल टू सी आवर ESXi हाइपरवाइजर या सिट्रिक्स, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ऑन प्रोमाइसेस के बाद चीजें चेंज हुई, जो वर्चुअलाइजेशन की तरफ मूव हुआ है, एंड आफ्टर दैट अब अपने पास है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? सो आफ्टर वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग कम इनटू द पिक्चर। अब जो ये मीडिएटर हमने देखा, जो ESXi हाइपरवाइजर, कहीं ना कहीं हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन परचेज करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो क्लाउड में क्या हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया। दिस इज कोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज पर द नेम सजेस्ट, नाम से लग रहा है कि इसमें हमें किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ साइन अप करना है, सब्सक्रिप्शन परचेज करने हैं, और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे या लाइसेंस के बेसिस पे वी आर एबल टू सेट अप आवर ऑल द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमें हैंडल करना है, जो भी रिसोर्सेज हमें मैनेज करना है, दैट वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब आपकी जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो ऑनलाइन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को हम ऑनलाइन फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज आर मे बी एज्योर पोर्टल। पोर्टल क्यों बोला जाता है? पोर्टल इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये आपके पोर्टल्स कंसीडर किए जाते हैं। और यहाँ से आप क्या क्या परचेज कर सकते हैं? यहाँ से आप सर्वर खरीद सकते हैं, यहाँ से आप स्टोरेज लगा सकते हैं, यहाँ पे आप नेटवर्क, जिसको वर्चुअल नेटवर्क बोला जाता है, नेटवर्किंग सेटअप कर सकते हैं। यू कैन मैनेज फायरवॉल, यू कैन मैनेज होस्टिंग। अगर आपको कोई वेबसाइट वगैरह होस्टिंग करनी है, तो दैट यू कैन एवरीथिंग मैनेज बाय सेल्फ। तो गाइस प्लीज ट्राई टू कंपेयर ऑन प्रोमाइसेस सेटअप, फिर उसके बाद वर्चुअलाइजेशन आया, फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आया। ऑन प्रोमाइसेस सेटअप की अगर हम जर्नी की बात करें, तो डेफिनेटली इट्स अ एवरग्रीन, ये कभी नहीं जाएगा मार्केट से। हाँ, इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन ऑन प्रोमाइसेस हमेशा रहेगा। बड़े रिसोर्सेज के लिए ऑन प्रोमाइसेस रिमूव किया जा सकता है, बट जो छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप है, ये परमानेंट के लिए रहेगा। सर्वर मार्केट से जा सकते हैं, बट जो डेस्कटॉप वगैरह रहेंगे वो परमानेंट रहेंगे। इन ईयर ऑफ 1995 टू 2014, ये आपको ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल करती थी कंपनी। उसके बाद 2014 टू 2020 वर्चुअलाइजेशन का क्रेज था, और अभी 2022 टू टिल द डेट, या आने वाले 5 से 6 साल तक, 2020 2030 तक आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में चेंजेस होते रहेंगे। So if you really want to make your career, if you want to be like the part of 20 LPA or 25 LPA or 30 LPA, तो you must need to prepare and adopt the latest technology. आपको किसी न किसी क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, उस एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस में आप क्लाउड टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे, ताकि आप प्रूव कर सको अपने करंट कंपनी में, या जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, उस कंपनी को प्रूव कर सकते हो कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्लाउड पे कोई प्रॉब्लम आएगी, आई कैन टेक केयर। क्लाउड पे कोई सर्विसेज इंप्लीमेंट करना है, आई विल मैनेज। ठीक है, तो ये तो बेस हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका बेस हुआ कि आप किस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल, इसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, बट इट्स योर टाइम। If you have any question, doubt, you can ask me. You can ask questions related to that you have in your mind. Gurjeet, go ahead, please. Sir, I have a question. As you mentioned कि हमें time by time upskill करना चाहिए. So Correct. I'm in IT from last 7.5 years. So Great. होता क्या, सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने क्या फेस की है while working in IT. जैसे मैंने 3 साल पहले Azure 900 की सर्टिफिकेशन कर ली थी, हाँ बट आई हाँ। डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको ना इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि आप जब आईटी कंपनी में किसी में काम कर रहे हो, वहाँ पे मिनिमम रिसोर्सेज रहते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर ही आपको एस्केलेट करनी पड़ती हैं चीज़ें। और उसके बाद अगर आप एज्योर के लिए जाते हो, आपको $200 मिलते हैं, तो उसमें भी आप इतना ज़्यादा बूम सीख नहीं सकते। तो मैं काफ़ी ये इश्यूज फेस करता हूँ जब कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी हो।
तो हम इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम और सीख सकते हैं? जैसे मैं 104 की बात करूं, अगर मैं एनरोल करता हूं अब Azure के लिए सर्टिफिकेशन के लिए, आई विल गेट 200 क्रेडिट्स, तो उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से? कैसे हम और सीख सकते हैं ओके ओके, सो देखो, प्रैक्टिकली? हर एक चीज का डेफिनेटली, जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है इनके पास एक लिमिटेड ऑप्शन है कि आपको $200 मिलेगा या $300 मिलेगा, 30 डेज की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। बट हमें चीजों को और थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। लेट मी गाइड यू अबाउट कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज को और ज्यादा समय तक ले जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी टू गेट एन एक्सेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। एक इसका सर्टिफिकेट होता है दैट यू गाइज आर अवेयर अबाउट, एज्योर AZ-104, राइट? ये सर्टिफिकेट होता है, इनका ग्लोबल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, पहले आप ये सर्टिफिकेट करेंगे और आफ्टर 3 मंथ्स, सर्टिफिकेशन के 3 महीने बाद आप MCT के लिए अप्लाई कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए अप्लाई कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर की जो कॉस्ट है ना, वो 5,800 रुपीज के आसपास पड़ती है। अब अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर की का सर्टिफिकेट आ गया, इसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स। हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है और रिन्यू के लिए कोई चार्जेस नहीं पड़ते। नो नीड टू पे सिंगल अमाउंट फॉर रिन्यू। ठीक है, अब आपके पास 12 महीने का मिल गया। अब 12 महीने में हर महीने आपको क्या क्या मिलेगा? हम आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रेनर बनना है तभी आप MCT करो। अगर आपको ट्रेनर नहीं बनना, आपको जो एक्टिविटी कर रहे हो वही करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए MCT आप ले लो, MCT का सर्टिफिकेट। इसमें आपको $150 पर मंथ मिलेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए। किसके? एज्योर पोर्टल पे, पहला। दूसरा, आपको इसमें 3 मंथ्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 का E5 लाइसेंस मिलेगा। स्टार्टिंग के 3 महीने आप इस 3 महीने का लाइसेंस E5 का फ्री मिलेगा। आप इससे ऑल डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी कोर्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लाइसेंस मिलेंगे विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंसेस फ्री मिलेंगे, कोई लाइसेंस खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप MCT हो ना, तो अगले जो एग्जामिनेशन देने वाले हो उस एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आपने इतना काम किया, ये इन्वेस्ट किया इनिशियली, और ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्लीमेंट में देना स्टार्ट कर दिया। जी सर। नेक्स्ट ईयर आप 1 महीने पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जून में कंप्लीट किया अपना MCT, जून में कंप्लीट किया, जून 2027 में 1 महीने पहले आप, यानी मई के अंदर आप इसको रिन्यू कर लो, फिर से आपको 12 महीने मिल जाएंगे, फिर से 150। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि जो मेरा अकाउंट में यूज करता ना, आई एम यूजिंग MCT, और अभी से नहीं, पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं। दिस इज माय 6th ईयर ऑफ MCT, और मैंने कभी भी एज्योर के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं किया। आई ऑलवेज लॉग इन एंड प्रोवाइड ऑल द प्रैक्टिकल्स, 100% प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ माय MCT अकाउंट। विजुअल स्टूडियो अकाउंट इसको बोलते हैं, MCT अकाउंट बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल करके मुझे हर महीने $150 मिलते हैं। और कुछ भी सर्विसेज, अगर 2-3 सर्विसेज हमारी टर्न ऑन भी हो गई ना, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जी दिस इज माय अकाउंट, और इस अकाउंट में आप जाओगे जनरल टैब में, अंडर द जनरल टैब सब्सक्रिप्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे कॉस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी, और हर महीने ये रिन्यू होता रहता है। जी सर। ठीक है, इसमें जी मेरा हाँ। क्रेडिट कार्ड नहीं लगा, एंड वी आर एबल टू सी 8,851 रुपीज है। टुडे इज 28, 7 तारीख को फिर से क्रेडिट हो जाएगा $150। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी आप हैंडल कर पाओगे। इज दैट जी ओके? सर। चलो यस सर। नेक्स्ट। यस सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। यू वेलकम। शालिनी, आपका कोई क्वेश्चन? Hi, sir. है? Sir, I've been into the system administration for last 8-9 years, ओके, and now I'm more interested in this cloud computing. My question is, I have not done any certification yet, like the basic certification AZ 900, right? And is
like how difficult would it be for me to crack this AZ 104 without even doing this AZ 900? Because I spoke to few friends of mine and they said ki it is not that important to do AZ 900. You can directly jump onto AZ 104. So I just want to know that अगर आप इस डेमो के बाद if you're like going to schedule some sort of Got proper it, got course it. or class, Hmm. so क्या उस कोर्स में या फिर नहीं भी इन जनरल भी क्या डायरेक्टली AZ 104 पे जंप करा जाए तो would it be very difficult to crack the exam, or how No. important is it to complete AZ 900 before going for this 104? Okay, okay, let me tell you about the proper roadmap of certification, which is really important for everyone because you know that market में बहुत सारा डिस्कशन होता है, इवन ऑफिस कोलीग में या ऑफिस प्रोमाइसेस में बहुत सारा डिस्कशन होता है कि पहले 900 नहीं करोगे तो AZ 104 नहीं समझ में आएगा या 305 नहीं समझ में आएगा या whatever जो भी है. So I want to just clear the concept of every IT professionals. If you have more than 2 years of experience in IT, whatever profile that you have, you are working as an as a network engineer या आप एज ए सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे जॉब परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप हेल्प डेस्क की प्रोफाइल पे जॉब परफॉर्म कर रहे हो, प्लीज डू नॉट शो दैट यू आर एम एजी माइक्रोसॉफ्ट एजी 900 सर्टिफाइड, जो कि आपके एक्सपीरियंस को डाउनग्रेड करता है. You have been in IT industry from past the 8 years or 9 years or 5 years, you are still doing fundamentals. So इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे बनता है, अगर आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विद Azure यूजिंग Azure AZ 104. ये फंडामेंटल से हट करके दिस इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. एंड इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं कि आप अपनी जर्नी आर्किटेक्ट लेवल पे कॉन्फ़िगर करना अब मैनेज करना चाहते हैं, यानी 305 पे जाना चाहते हैं, दिस इज आर्किटेक्ट. या फिर आप SC 300 पे जाना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्योरिटी. और SC 300 के बाद AZ 500 का कॉन्सेप्ट आता है. या फिर आप जाना चाहते हैं AVD की तरफ, विच इज AZ 140 एजू वर्चुअल डेस्कटॉप. इसके बाद आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर आप जस्ट बीटेक पास आउट किए हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कॉलेज पास आउट है, तो प्लीज स्टार्ट विथ फंडामेंटल. ठीक है, आपको 900 में तब जाना है अगर हमने जस्ट अभी एंट्री करनी है क्लाउड के केस में और आईटी इंडस्ट्री के केस में, और स्टार्टिंग विद द क्लाउड टेक्नोलॉजी. हमने बीटेक कंप्लीट किया लास्ट ईयर एंड आई डिसाइडेड टू लर्न क्लाउड, तब आप फंडामेंटल पे जाएंगे. अगर आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी में, किसी भी प्रोफाइल पे आपने जॉब किया है, डू नॉट प्रोसीड विद AZ 900. आपको डायरेक्टली AZ 104 पे जाना है, क्योंकि जब आप AZ 104 का कंटेंट पढ़ते हो ना, तो ये 900 की चीजें ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाती हैं. 900 तो उसमें सारा चीज कवर ही हो जाता है. इनिशियली 2-3 क्लासेस जो होती हैं, 1-2 क्लासेस, उसमें सिर्फ फंडामेंटल का डिस्कशन होता है. और AZ 104 का बंदा 900 के एग्जाम को ऑटोमेटिकली क्लियर कर सकता है अगर उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की और कंटेंट वगैरह सही तरीके से कवर किए हैं तो. इज दैट ओके शालिनी? Yeah. And the second question is, I have never been into this cloud technology. मेरे current project में भी और इससे पहले भी मैंने जितना भी अभी तक काम किया है, I have never got chance to try my hands on this Azure or Got it. any other cloud technology. So even if I complete the certification, this AZ 104, practically, कितना like I have heard कि until unless you get hands on, it doesn't matter whether you have done the certification or not, but hands on Exactly. is very important because in interview they will be asking scenario based questions and you won't be able to answer until Correct, unless correct, you have the hands on. correct. So ये कितना crucial है, like because like I said कि मेरे current project में भी there is no scope for learning cloud. So my focus initially my plan was to get the certification
AZ104 and then switch into this got it, AZ104. But then got it. someone said कि नहीं, you'll have to hands-on. You'll have to have hands-on. Otherwise, it's it's just certification लेके नहीं you हो will पाएगा, not be करेक्ट able to करेक्ट, justify. Yeah. वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि हमने काम भी किया है. ओके, हाँ, सो correct. just wanted to guide you about, see, अंडरस्टैंड, आई डोंट नो अबाउट द एज्यूर सर्विसेज, बट मुझे सीखना है, मुझे इसका सर्टिफिकेशन चाहिए और मुझे जॉब भी चाहिए. बट मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव अ टोटल 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री. सो Yes. इन 8 साल में हमने कुछ तो काम किया होगा, राइट? टेक्निकली कुछ तो काम किया होगा. हाँ, मेरा बेसिकली पूरा विंडोज वर्चुअलाइजेशन ये सारा है. दैट्स ग्रेट. आपने एडी पे काम किया होगा. हाँ, एडी, विंडोज ठीक, सर्वर गुड. मैनेजमेंट और हाइपर-वी एंड VMware. ठीक है, आपने एडी पे काम किया, आपने वर्चुअलाइजेशन पे काम किया, आपने डीएनएस पे काम किया, आपने डीएचसीपी पे Yes. काम किया, नेटवर्किंग आपको आती होगी, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग भी आपको आती होगी. अब वर्चुअलाइजेशन है तो स्टोरेज भी आता होगा, करेक्ट? हम्म. अब ये सारी चीजें जो आपने टास्क परफॉर्म किए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली ऑन प्रोमाइसेस पे वर्क किया है हमने. Yeah. एडी की जब बात करते हैं तो हर एक बंदे को, जितने भी लोग हैं मीटिंग में, सबको यूजर बनाना एडी के अंदर, पासवर्ड रीसेट करना, डिसेबल करना, अनलॉक करना, यूजर को ग्रुप में ऐड करना, यूजर को ओयू में ऐड करना, यूजर के ऊपर ग्रुप पॉलिसी लगाना, ये कॉमन सभी को आता होगा. आई होप एवरीवन अवेयर अबाउट द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स मैनेजमेंट. ठीक है, जी ये सर. सारी चीजें आपको आती होगी, वो नॉर्मल है. अब आप सोच रहे हो कि मुझे Yes, ये sir. आता है बट क्लाउड में कुछ नहीं आता, राइट? मैं आपको सेम पेज ओपन करके दिखाता हूँ एज्योर पोर्टल पे. आपने बताया कि मुझे यूजर बनाना आता है, यूजर के ऊपर पॉलिसी लगाना आता है, यूजर को ग्रुप में लगाना आता है. जो वो वर्क आपने ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर एडीडीएस पे कॉन्फ़िगर किया है ना, एज्योर ने उसको वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है. ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे हमने यूजर बनाए हैं. तरीका थोड़ा सा अलग हो गया ऑन प्रोमाइसेस से हट करके. ऑन प्रोमाइसेस में हम DSA.MHC ओपन करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, यूजर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम समथिंग करके हम प्रोवाइड कर देते हैं. यहाँ पे पोर्टल ओपन करते हैं, इंट्रा एडमिन सेंटर पे जाते हैं, न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं, क्रिएट यूजर पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट नेम प्रोवाइड करते हैं लाइक टेस्ट, उसका डोमेन डिसाइड करते हैं, उसका डिस्प्ले नेम डिसाइड करते हैं, उसका पासवर्ड डिसाइड करते हैं, और आपका यूजर रेडी हो जाता है. क्लियर? अब दूसरा बात कर लेते हैं स्टोरेज का. तो स्टोरेज में आपने क्या किया है? स्टोरेज में आपने आईएसकेजी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया होगा, एनएफएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया होगा, एनटीएफएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया होगा, मैप नेटवर्क ड्राइव का काम किया होगा. इज दैट करेक्ट? मैप नेटवर्क ड्राइव तो कॉमन है, Yeah. सबको पता है मैप नेटवर्क ड्राइव कैसे काम करता है. यस सर. सेम टास्क को थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया गया है. हमने एज्योर पोर्टल पे ओपन किया, एज्योर पोर्टल पे स्टोरेज सेलेक्ट किया, स्टोरेज के अंदर हमने फाइल शेयर सेलेक्ट किया, फाइल शेयर में एक फाइल शेयर बनाया. अब इस फाइल शेयर को मैप नेटवर्क ड्राइव की तरीके से मैं अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर दूंगा और ये परमानेंट के लिए हमारे लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगी. जब भी मुझे कोई डेटा रखना होगा, लैपटॉप ओपन करूंगा, माय कंप्यूटर में जाना है मुझे, वहां पे हम मैप नेटवर्क ड्राइव में डेटा रखेंगे और वो डेटा हमारा एज्योर पोर्टल पे चला जाएगा. अगर हम ये सोचते रहे कि हमने कभी कंपनी में एज्योर या इस पे काम नहीं किया तो कैसे मुझे जॉब मिलेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है ना. फिर तो हर एक टेक्नोलॉजी के लिए फिर हम वेट करें कि कोई हमें चांस देगा काम करने का, फिर उसके बाद मैं अपने रिज्यूमे पे मेंशन करूंगा. नो, यू हैव टू जस्टिफाई. आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा अपने रिज्यूमे में. 8 साल के एक्सपीरियंस में आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा का पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस दिखाओगे कि मैंने क्लाउड पे काम किया है. यू हैव टू जस्टिफाई कि पिछले 1.5 साल से मैं एज्योर टीम के साथ काम करता हूं और मुझे थोड़े मोड़े टास्क मिलते रहते हैं, जैसे यूजर बनाना हो गया, स्टोरेज अकाउंट बनाना हो गया, वीएम नहीं डिटेक्ट हो रही तो वीएम का आरडीपी कॉन्फ़िगर करना हो गया. यू हैव टू मेंशन ऑन योर रिज्यूमे जस्टिफिकेशन के लिए प्लस सर्टिफिकेट प्लस नॉलेज ऑफ पोर्टल, और वो भी फ्री ट्रायल से. सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको भी आप रिज्यूमे पे मेंशन करो. then we are able to justify, then we are able to like as a be the part of our like as a company, like the किसी भी कंपनी को हम बता सकते हैं. कंपनी टीम से नहीं जाके पूछ रही कि क्या ये बंदा था या वो सिर्फ ये पूछेगी कि क्या ये बंदा इस कंपनी में काम करता था या नहीं. और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड लाइक इससे के लिए हम काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं. अभी स्टार्ट कर लेंगे, तभी स्टार्ट कर लेंगे, कोई ना कोई कुछ बोल देता है, फिर हम लाइक एज अ डाउन हो जाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट.
आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्रिटिकल होती जाएंगी। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आए दिन कोई ना कोई एज्योर पे या 365 पे या क्लाउड पे या एआई पे लाइक सर्टिफिकेशन ले रहा है या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है। सो प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज योर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, कन्वर्ट टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। फ्री ट्रायल से स्टार्ट करो, जहां पे बजट बनता है यू कैन गो फॉर MCT, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, नॉट फॉर टीचिंग पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिस 365 सर्विसेज एक्सेस। ISO इमेज में आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंसेस मिल जाएंगे, प्लस यू विल गेट $150 एवरी मंथ। एक साल के लिए तो है ही है, अगले साल आप रिन्यू कर लेना MCT सर्टिफिकेट को, अगेन आपको एक साल के लिए फिर से $150 मिलते जाएंगे। दिस इज द वे टू लर्न टेक्नोलॉजी, राइट। हम नहीं कह रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लगाओ डे वन से, या आप पे करो 2-3 हजार रुपए पे करो पर मंथ एज्योर सर्विसेज को। नो, नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन गो विद दिस वे। ऑल गुड। कुछ Yeah. क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से ले लेते हैं। अनिल, आपका क्वेश्चन प्लीज। Thank you. वेलकम। अनिल, आर यू देयर? Abdul, go ahead please. Yeah, hi. Actually, I'm more keen into practicing, the Azure technologies. So just wanted to know if, that, as you said, that $150 we can get every month once we complete the MCT training or certification. So is it enough to, do a project where I can get hands-on compute, 100%. networking, storage, security, or maybe we have to invest more to, get some more services subscription and then we can do it? I mean, I have a couple of things to ask. So this is one of the thing. And second, I'm sorry I joined late, so maybe already you have explained it, but just wanted to know, what would be the training process? I mean, if I'm going to, go for Okay. this training you're going to conduct. So Okay. will it be a daily online live calls with labs, with hands-on, or Yeah, you know? it's a weekend, because in every 3 months, like I start like as a taking live session for weekend, Saturday, Mm. Sunday। 5th July से हम इसको start कर रहे हैं। We are going to start from 5th July, and this is instructor led live training, और ये weekend की classes होगी Saturday and Sunday evening 4 to 6 PM IST पे, और इसमें 100% hands on होगा। I'm going to share every practical with hands on, with industry requirement। जो भी projects होते हैं, we are going to share some projects which are really helpful for every Azure engineers। ये क्लास की डिटेल हो गई। दूसरा, $150 enough for the practice। तो yes, Okay, पूरे and Azure just पोर्टल yeah, पे, पूरे Azure okay, पोर्टल पे सबसे कॉस्टली जो सर्विस है वो है Azure वर्चुअल गेटवे। इससे कॉस्टली कुछ भी नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, ठीक है ना, आप कोई भी वट एवर प्रोजेक्ट दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, सबसे कॉस्टली सर्विस है एजूर वर्चुअल गेटवे, या फिर आप एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। एवीडी का सेटअप थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, और जो एजूर वर्चुअल गेटवे जिसको हम एक्सप्रेस रूट और VPN के लिए सेटअप करते हैं, इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी। बट अगर हमें okay, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 दिन तक आप इसको चेक करना चाहते हैं हाउ इट्स वर्क, तो इट विल हार्डली चार्ज 2000 to 3000, between 2000 to 3000। अगर आप ये 3 से 4 दिन रखते हैं तो वो भी डिपेंड करता है आपके वीनेट की कैपेसिटी के ऊपर, वो भी डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ पब्लिक IP एड्रेस के ऊपर। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड किसी भी सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी आप कोई भी सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं, $150 आर इनफ टू परफॉर्म ऑल द प्रैक्टिकल। okay, ऑल okay, गुड, got it. No, just one last thing. Sorry. प्लीज। So, I'm asking this because, as other people already said that, we don't get much chance to, work on these technologies, even if we complete the certification or do the training. So just एग्जैक्टली, one favor I'm looking for, if it is possible, is there any freelancing you can refer us to? Because even if I go for लॉट्स ऑफ, freelancing, they ask for some, यप experience. यप So if there यप is any, connect you have where, you can refer us and we can just get some hands-on and work there for them. Even if it is, free of cost, I'm okay to do it. But just गॉट इट, wanted to, get some गॉट इट। experience, even if not in my company, maybe through freelancing. So if you have any connection there. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। So what we decided last month, like I hired two, like as a working professionals to maintain our freelancing platform like Upwork and Fiverr, freelancer.com। ऐसे 3 से 4 प्लेटफॉर्म पे हमने अपना सेटअप किया है अकाउंट विद सेम टीच मी क्लाउड के नाम से, एंड वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स। Mhm. कुछ पेड है, कुछ फ्री है,
पहला, उनके थ्रू हम प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं जो रियल में रिक्वायरमेंट है कंपनी की या पर्टिकुलर पर्सन की। दूसरा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट हैं, 700 प्लस वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो एवरी वीक आई एम शेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो आई विल ट्राई टू ऐड यू। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट है ना, तो हर हफ्ते 2 से 3 जो जेन्युइन जॉब पोस्ट होती है ना, वो हम उसमें मेंशन करते रहते हैं। some are related to the like as a remote job, some are related to the particular location। उसमें मोस्टली क्लाउड से रिलेटेड, 365 से रिलेटेड, इंट्यून से रिलेटेड और एज्योर और AWS से रिलेटेड ही जॉब्स रहती है। तो फ्रीलांसिंग के लिए वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट, वी आर लाइक कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एज्योर प्रोजेक्ट जिसमें से कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी है, बट वो आपको हैंड्स ऑन लाइक ऐसे सिखाएंगे कि कैसे रियल इन्वायरमेंट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? Got it. Thank you. Thanks. You're welcome. Next, Rushin. हाय सर, Hi. मेरे आईटीसी में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 2-3 ईयर से, लेकिन उधर AWS इंटेंस है, राइट? तो Okay. हमको जो भी एस्केलेशन आता है वो मैं एस्केलेट करता हूँ, लेकिन उधर एज्योर सर्विसेज नहीं रन होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो सेम है वही एज्योर का रहेगा? Exactly. अगर हम इनको कंपेयर करें ना, तो आपको जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं वही सर्विसेज आपको AWS पे मिलती हैं। इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा, AWS और Azure पोर्टल का लुक अलग होगा, हो सकता है सर्विसेज को जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट अगर हम कंपेयर करें स्टोरेज का, वर्चुअल मशीन का, AD का, तो सारी चीजें लगभग सिमिलर रहती हैं। ओके, और MCT के लिए कुछ एग्जाम देना पड़ता है कि डायरेक्ट परचेस करना पड़ता नहीं, है? MCT के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है। प्री रिक्विजिट्स में Okay. पहली प्री रिक्विजिट आप AG104 सर्टिफाइड होंगे। दूसरी प्री Okay. रिक्विजिट आपको कोई स्पॉन्सर करेगा। ओके, What is what I'm saying? स्पॉन्सर कौन करेगा? Okay. जो ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, जो ऑलरेडी MCT है, वही बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा कि आई नो दिस पर्सन, ये मेरे साथ ट्रेनिंग दिया है। वो सिर्फ एक लाइन लिखेगा बस, और वो अपनी MCT की आईडी Okay. शेयर करेगा आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम तो MCT, मतलब मैं अपनी आईडी आपके साथ Okay. शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए Okay. स्पॉन्सर बन गया, एंड यू कैन प्रोसीड फॉर द Okay. एग्जामिनेशन। ओके सर, थैंक यू Clear? सर। यू वेलकम। या शुभम। Yeah, hello, sir. Thank you Hi. for conducting this course, sir. So actually, I wanted to know, actually, I am working as a senior inducing computer position. So, sir, Okay. actually, some days I uh, attend some interview like using specialist role. So they are asking, you are asking for, Azure, Intune, Office 365, and also IAM, Identity Access Management. So how Identity to and access cover those management. topics? Yeah, Okay, yeah, okay. yeah. So how to? So it's not possible, na? So learn this course. So how to manage, sir? Can you please Okay. guide me? Okay, sure, 100%. I'll try to get you. See, first of all, we are not able to like grab all the technology in single 1 or 2 months. और इस चक्कर में हम Yeah. स्टार्टिंग नहीं करते हैं कि यार कंपनी तो मांग रही है, इंट्यून भी मांग रही है, 365 भी मांग रही है, एज्योर भी मांग रही है, और उसको लाइक एज सिक्योरिटी भी चाहिए, तो इतनी सारी चीजें नहीं आएगी। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। एक चीज कंप्लीट करो, दूसरों को लर्निंग करना स्टार्ट करो। कंपनी तो चाहेगी ना पैसा बचाना कि एक बंदा हायर करे जो सारी चीजें हैंडल करे। हर एक कंपनी यही चाहती है कि हम एक बंदे से सारा काम करा लें, बट आपको sir. 4 टेक्नोलॉजी कंपनी ने मेंशन कर रखा है, तो आपको 2 टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, 2 टेक्नोलॉजी पे बेसिक सा, राइट? सो इसमें जब आप 2 टेक्नोलॉजी पे प्रूव कर लेते हो कि लाइक आई एम गुड विद दीस 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, 2 टेक्नोलॉजी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती है तो दे आर गोइंग टू कंसीडर कि एटलीस्ट आप एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365 तो हैंडल कर पा रहे हो। इंट्यून बंदा धीरे धीरे सीख लेगा, IAM थोड़ा सा सीख लेगा, क्योंकि एज्योर जो सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं वही IAM की पोस्ट पे जाते हैं, वही आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की प्रोफाइल पे जाते हैं। विदाउट AG104 IAM की प्रोफाइल को समझना थोड़ा सा टफ है, राइट? सो you should proceed with one by one, not directly for all the technologies. Clear? So yes, sir. So what is the career path actually? Career path means first need to learn Office 65 or 104. Office 365 is related to the mailing services.
आप पैरेलली दो ले जा सकते हैं। मेलिंग सर्विसेज का क्लाउड अलग होता है, रिसोर्सेज के क्लाउड अलग होते हैं। Azure, AWS, गूगल क्लाउड ये रिसोर्स कॉन्सेप्ट रिसोर्स सेटअप करने में हेल्प करते हैं। Microsoft 365, Intune और Google Workspace ये ईमेल सर्विसेज के लिए बनाए गए हैं। These platform help you to set up the email services, है ना? तो आप ईमेल सर्विसेज के लिए Microsoft 365 और क्लाउड के लिए Azure पे जा सकते हैं। Okay, got it, sir. Clear? Yes, clear, sir. Thank you. You're welcome. Next, Aman, go ahead, please. Hi, sir. Hi. सर मैं पिछले आई हैव 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस राइट नाउ। तो पिछले 2 साल तो नॉर्मल चीज़ों पे सपोर्ट पे काम कर रहा था। अभी मैं क्लाउड सपोर्ट पे हूँ। मतलब Great. जैसे वीएम मैनेज करना, डिस्क रिसाइजिंग करना, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना, वल्नरेबिलिटी पैचिंग, स्कैनिंग ये सब पे अभी काम करता हूँ। तो मेरे को 2 कन्फ्यूजन है कि मुझे किस साइड जाना चाहिए, एज़्योर एडमिनिस्ट्रेशन साइड या क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर रोल साइड? देखो, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर अगर हम लाइक जाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स होगी। इसका जो पाथ बनता है ना, उसका जो पास बनता है सिक्योरिटी का, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी हाँ, सिक्योरिटी से मैंने वो रिलेटेड भी कि अपनी कैसे पाथ पे देखी जाते थी हैं ना। मैंने। तो आप हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर 300 पे जाओ, फिर 500 पे जाओ। ये तीनों सर्टिफिकेशन आपके पास होंगे ना, तो आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे सिक्योरिटी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो, आपको कितनी चीजें आती हैं। बहुत कुछ है सिक्योरिटी इंजीनियर में, एडी का पूरा पार्ट है, राइट? सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज है। नेटवर्क सिक्योरिटी अलग, स्टोरेज सिक्योरिटी अलग, वीएम सिक्योरिटी अलग, वेब होस्टिंग सिक्योरिटी अलग। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू वर्क। तो ये तीन सर्टिफिकेशन आपकी हेल्प करेंगे, AZ-104, 300 और आपका AZ-500। क्लियर? सर एक और क्वेश्चन थी। जैसे अभी मैं थोड़ा स्विच के ट्राई कर रहा था, तो मैं ऐसे बस अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया था कि AZ-104 है मेरे पास सर्टिफिकेशन, बट रियली में है नहीं। तो ओके। वो इस लेवल पे क्वेरी कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत तो बेसिक्स वेसिक्स पढ़ के जा रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत काम किया हूँ तो मुझे पता है आंसर कैसे करना। वहां तक तो कवर कर ले रहा था, बट उनके एक्सपेक्टेशन थोड़े एक्स्ट्रा रहते हैं। जैसे एक कंपनी का दे रहा था एंटिटी डाटा थी, वो पावर सेल तक पहुंच गए। फिर एक आईएम रोल के लिए दे रहा था, वो टेराफॉर्म में घुस गया। तो और एक ओके, मल्टी क्लाउड भी पूछने लगा। जैसे अगर आपके पास एज्योर है तो वो पूछ रहे एडब्ल्यूएस की बेसिक्स भी कुछ आती है। तो एग्जैक्टली। ऐसे या मतलब हाँ, एक्सपेक्टेशन एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो इस चीज को कैसे मैनेज देखो, करें? जो एंटिटी डेटा है या रैक स्पेस है या एक्सेंचर है ना, ये लाइक यू नो दैट टॉप कंपनीज में आती हैं क्योंकि इनका पैकेज काफी अच्छा होता है, हाँ, ये मतलब राइट? अभी जैसे मैं 5 to 6 पे हूँ, ये डायरेक्ट 100% हाइक देने के लिए रेडी थे। हाँ, 12 11 200। 12 इवन इसी इवन लेते वन ऑफ माय कोलीग जम्प टू माइक्रोसॉफ्ट, उसकी सैलरी थी 6 लाख पर एनम, मतलब 6 लाख था। नाउ ही इज गेटिंग 24 लाख पर एनम माइक्रोसॉफ्ट में। ये लोग भी मैं ऑलमोस्ट 12 देने के लिए रेडी थे, बट एक्सपेक्टेशन अच्छे खासे थे। मतलब थोड़े बहुत हाँ, नहीं डेवऑप्स नहीं में ये लोग डेफिनेट घुस जा रहे हैं। नहीं नहीं वो दैट्स वाई ना, वो सब कुछ पूछेंगे, बट यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 2 to 3 टेक्नोलॉजीज। सारी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमीडिएटली हमको सब कुछ आता हो, क्योंकि सारी आएगी तो हम डेफिनेटली डिमांड भी उसी तरीके से करेंगे। हम इनिशियली एंट्री करने के लिए ना, वी कैन गो विद द 2 or 3 टेक्नोलॉजीज, और धीरे धीरे करके फिर हम सारी चीजें लर्न कर लेंगे। यू नीड टू प्रूव दैट कि यू आर लर्नर, गुड लर्नर, और चीजों को हम हैंडल कर लेंगे क्योंकि हमने रियल टाइम में इशूज को रिजॉल्व किए हैं। ऑल गुड? ओके, ठीक है, नेक्स्ट सतीश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो सर या सर पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। कंप्लीटली माय प्लेजर, थैंक यू। ठीक है, और सर मैंने आपके यूट्यूब से सीखते हुए अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में एज्योर पे वीएम मशीन इम्प्लीमेंट की है, जिसपे मैंने अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर एसएपी इम्प्लीमेंट किया हुआ ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट। उस एज्योर को मैंने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं किया, मैं पूरी एज्योर 2 वीएम खुद हैंडल करता हूँ। बट ग्रेट। सर आपकी यूट्यूब देख देख के मैंने कोई आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ना मैंने कोई आपसे कोई पेड क्लासेस ली। सिर्फ आपकी हर वीडियो देखता हूँ, आपको लाइक भी करता हूँ। थैंक यू जब थैंक मेरा यू थैंक यू एक सर। कॉल जब मेरी एक प्रॉब्लम है जो मेरी रिजॉल्व नहीं हो पाई, ना मैंने यूट्यूब से मिली है, ना किसी फ्रेंड से मिल पाई है। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने SAP V1 इंस्टॉल किया हुआ ना, हाँ हाँ। तो
उसको हम हर यूजर पे आरडीपी कनेक्ट किया हुआ है। ओके एक वीएम बनाया, उस वीएम पे मैंने यूजर बनाए और यूजर के डेस्कटॉप को यूजर आईडी से कनेक्ट कर दिया। मैं ये पोर्टल पे चेक कर पाता कौन सा यूजर कितनी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है। क्या मैं अज्यूर पोर्टल पे जाके यूटिलाइजेशन चेक कर सकता हूँ यूजर वाइज? 100% आप हर एक यूजर का लॉग, हर एक यूजर के अलर्ट और उनको मॉनिटर सेट कर सकते हो। एक बताएंगे कैसे, छोटा सा हिंट दे दे। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली आई विल शो यू कि क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे कि आपके यूजर्स को लॉक निकालने के लिए। बट ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल जो आप यूजर से रिलेटेड चीजें मैनेज करना चाहते हैं, हाउ मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड विद द सेम वर्चुअल मशीन एंड हाउ वी कैन नो अबाउट कौन सी यूजर कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है स्पेस, दैट यू कैन इजिली लाइक मॉनिटर फ्रॉम द बैकएंड। इसमें हमें एज्योर के वर्चुअल मशीन के आरडीपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वीएम की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को ओपन करने के बाद यूजर के यूटिलाइजेशन को आप चेक कर सकते हैं, कौन सा यूजर कितना यूटिलाइज कर रहा है। आई विल शो यू, ठीक है? अभी हम एक वीएम बना के आई ट्राई टू शो यू हाउ इट वर्क। नेक्स्ट ललित, डू यू हैव क्वेश्चन प्लीज? हाँ यस सर। या प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं डेवऑप्स के लिए जाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्किंग विद द एयरटेल as Okay. application support engineer, that I have a 4 years experience, you know, yeah, 4 to 5 years experience actually. तो मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ अपना करियर को एप्लीकेशन सपोर्ट से डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। तो इसमें मेरा एज्योर के एंड पे क्या रोड मैप होगा? जैसे कि मैं AZ900 ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ है, बट उसके बेस पे मैंने एक दो वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया, बट उसमें मेरा कोई मतलब इतना सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके लिए अभी जैसे अपना 104 है या इसके लिए एज्योर डेवऑप्स है, तो वो क्या इसके लिए जर्नी करेक्ट रहेगा या इसके लिए ऑफिस 365 इंट्यून? और नहीं, नहीं, एक नहीं, दूसरी नहीं। बात और पूछना चाह रहा था कि हम ना जो अलर्टिंग के लिए क्या करेंगे, जैसे ओपन सोर्स के लिए, जैसे सपोज मुझे अलर्ट क्रिएट करना है अपना टेलीग्राम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो उसके लिए भी कुछ आप क्या कुछ कराएंगे क्या? Which types of alert do you want to configure? अलर्ट जैसे टाइप ऑफ, जैसे मेरा कोई इंस्टेंसेस डाउन हो गया है, कोई यूआरएल डाउन हो गया है, सिक्योरिटी यूटिलाइजेशन हाई है, ठीक है, वर्ड या फिर कोई किसी पर्टिकुलर माउंट पॉइंट का जो मेरा मेमोरी कंजम्पशन है वो हाई हो गया है, तो इस टाइप के बेसिक अलर्ट्स है। और कुछ कुछ मेरे डेटाबेस से अलर्ट रिलेटेड, मतलब कुछ मेरे पास में कुछ अपडेशन से रिलेटेड कुछ अलर्ट आते हैं, जैसे Oracle SQL डेटाबेस। We have multiple option that you can do that, ठीक है? आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ये आपकी जर्नी होगी और इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको ऐड करना पड़ेगा। You should aware about at least one language. आपको पाइथन आनी चाहिए, आपको .NET आनी चाहिए, आपको पावरशेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, ठीक है, और आपको PHP आना चाहिए। अगर आपको ये टेक्नोलॉजीज आती है, आपको GitHub आना चाहिए, हाउ टू मैनेज GitHub, ठीक है? ठीक है ना? तो आप 204 और 400 ये सर्टिफिकेशन होते हैं जो आपके डेवऑप्स के लिए काम करते हैं। 204 400 ओके। 204 तो पहला इसके लिए होगा, मुझे फिर उसके बाद 400 होगा। यू कैन गो विद दिस टू सर्टिफिकेशन। नहीं, इसके लिए क्या मुझे फिर 104 के लिए भी करना होगा, क्योंकि कुछ बेसिक्स या फिर उसके लिए कुछ जो डेवऑप्स अंडरस्टैंडिंग होता है होती ना, है जो जो एडमिनिस्ट्रेटर डेवऑप्स होता लेवल है, पे होती है? वेट डेवऑप्स क्या होता है ना, डेव ऑप्स होता है, ठीक है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक डेवलपर और दूसरा ऑपरेशन, ठीक है? डेवलपर हु रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन, जो कोड के थ्रू, जो प्लगइन्स के थ्रू, ठीक है, जो एक्सटेंशन के थ्रू आपकी वेबसाइट को डिजाइन करेगा, एप्लीकेशन को डिजाइन करेगा। डेवलपर कभी भी ना होस्टिंग नहीं मैनेज कर सकता, डेवलपर कभी भी सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर सकता। फेल ओवर के लिए आपको ऑपरेशन इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, बैकअप के लिए आपको ऑपरेशन इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा।
अवेलेबिलिटी के लिए आपको ऑपरेशन इंजीनियर्स के लिए जाना पड़ेगा, और ये जो चीजें हैं फेलोवर या स्पीड हो गई, इन सभी चीजों के लिए ऑपरेशन इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और इसके लिए 104 की जरूरत पड़ती है। 104 में एक कंप्यूट रिसोर्सेज होता है, उस कंप्यूट रिसोर्सेज में आप होस्टिंग सीखते हो, वर्डप्रेस कैसे होस्ट किया जाता है, .NET PHP की फाइल कैसे होस्ट करते हैं, वेबसाइट और एप्लीकेशन कैसे होस्ट किया जाता है, ये सारा पार्ट आपका 104 में आता है। तो डेवलपर बनने के लिए भी 204 की कंटेंट को समझने के लिए भी यू शुड अवेयर अबाउट how AZ104 या hosting या virtual machine can work. So नहीं guys, नहीं, मैं ये हाँ ये जी, डेवऑप्स के में जो डेवलपर पार्ट एंड से नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ डेवऑप्स के प्रोफाइल से, क्योंकि डेवलपर का पार्ट एक अलग होता है जो डेवऑप्स के लिए ही होगा, बट एक डेवऑप्स का एक डिफरेंट होता है ना, जो मेरा कभी कोई भी डेप्लॉयमेंट होती है या फिर मेरा कुछ अगर कुछ न्यू रिलीजेस आता है, वो मेरे को अगर कंट्रोल करना है तो वो भी डेवऑप्स का ही पार्ट होगा ना, तो डेवलपर का पार्ट तो डिफरेंट है no, जो आप बता रहे हैं। I'm not talking about the developer का part completely. DevOps engineer is responsible who work on Visual Studio. Developer राइट, engineer who responsible to work with CI/CD pipelines, who know about the Kubernetes, who know about the Terraform, right? Who know about राइट, PowerShell scripting, जिसको JSON आता हो, जिसको YAML आता हो, इन सभी चीजों को काइंड ऑफ कोडिंग, अगर आपको पाइथन या .NET या PHP या जावा आता है, आपको YAML लिखना आसान होगा, आपको JSON लिखना आसान होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा, आपको एडिटिंग करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो आपने इसके लिए पहले का बताया टाइम था कि टूल्स। प्रॉपर डेवलपर होना चाहिए, ये बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कॉमा का मालूम होना चाहिए, फुल स्टॉप की मीनिंग पता होनी चाहिए, आपको स्पेस कहाँ पे देना है, डबल कॉमा की क्या मीनिंग होती है, कोडर के बेस से, नॉट अ नॉर्मल कोडर के बेस से कि डबल कॉमा का क्या मतलब होगा। देन यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और ऑपरेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लाउड पे डेवऑप्स इंजीनियर बनना आसान है, बट थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोडिंग और लैंग्वेजेस की, देन यू कैन मैनेज। ठीक है, तो आपने इसके लिए बताया 2041 और एक 104, 204, 400, ये 3 ठीक सर्टिफिकेशन है, होंगे डेवऑप्स इंजीनियर की पोस्ट पे जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, सो गाइज ओके, आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट, बिकॉज आई विल गिव यू अनदर 10 to 15 मिनट चांस टू आस्क योर क्वेश्चंस। अभी लेट मी टेल यू अबाउट द वर्क दैट यू नीड टू परफॉर्म एज एन एज्योर इंजीनियर। रोड मैप की अगर हम बात करें अपने एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की, तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड क्लियर अबाउट कि एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर सको कि आई एम एन एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम एन एज्योर इंजीनियर। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स आर कैटेगराइज्ड, जिसमें फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, इंट्रा आईडी। इस इंट्रा आईडी को पहले एज्योर एडी के नाम से जाना जाता था, पहले इसको हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे। पहला मॉड्यूल होता है, और पहले मॉड्यूल में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, यूजर्स मैनेजमेंट, यू शुड नो अबाउट ग्रुप्स मैनेजमेंट, आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आना चाहिए, आपको SSPR आना चाहिए, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, कोई एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को कैसे रजिस्टर करते हैं, जैसे डुओ का हो गया, ऑक्टा का हो गया, सर्विस नाउ टिकट का हो गया, राइट, कनेक्ट वाइज मैनेजमेंट का हो गया, कैसे आप कनेक्ट करते हैं इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन, आपका जो विंडोज 10 काम कर रहा है ऑन प्रोमाइसेस पे, उस मशीन को कैसे एज्योर पोर्टल पे आप कनेक्ट करोगे। चौथा होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट क्या करता है, आपके लोकल सर्वर के यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है एज्योर पोर्टल के ऊपर। चौथे नंबर पे आता है, पांचवा आता है माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट, जो माइक्रोसॉफ्ट का टेनेंट है, हर एक अकाउंट को क्रिएट करने के बाद टेनेंट को ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट में कॉम्प्लीमेंट में प्रोवाइड करता है, और उस टेनेंट को समझना, उस टेनेंट को हैंडल करना हमें आना चाहिए। प्लस custom domain adding, how you are going to add custom domain,
आपके पास पब्लिक डोमेन है, godaddy.com से आपने डोमेन परचेज कर रखा है, कैसे Azure पोर्टल के साथ अटैच करते हैं, जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा में एक होता है B2B और एक होता है B2C। टेनेंट के बीच में कम्युनिकेशन, टेनेंट के बीच में कोलैबोरेशन, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू क्लाइंट। अगर आपको टेनेंट कोलैबोरेशन आता है तो यू कैन प्रूव दैट यू हैव अ मच आइडिया अबाउट एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। और आपने नाम सुना होगा आर बैक का, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का। आपने सुना होगा IAM का, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का। ये सारे कंटेंट आपके एज्यूर AG 104 के पहले मॉड्यूल में कवर किए जाते हैं, जिसमें आपका ऑन प्रेमाइसेस का AD यानी लोकल सर्वर AD और क्लाउड के ADDS दोनों का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। दिस इज मॉड्यूल 1। जब आप क्लियर हो जाते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट में तो मॉड्यूल 2 जाता है, विच इज रिलेटेड टू द Azure स्टोरेज, one of really important module of Azure engineers, because in Azure storage आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी कंपनी के लिए। Azure storage में हमें we are able to find Azure storage account। यहाँ पे you can set up Azure storage account, and using Azure storage account you are able to manage multiple services। कैसे? जैसे आपका ब्लॉब हो गया जिसको कंटेनर के अंदर मिलता है, ये फाइल शेयर हो गया, यू आर एबल टू सेट अप टेबल्स, डेटाबेस के लिए आप यहाँ पे क्यूज लगा सकते हैं। ये दोनों स्टोरेज आपके अनस्ट्रक्चर होते हैं, जैसे PDF वगैरह डाउनलोड करना हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, या इमेजेस हो गई, या आपके पास ISO इमेज रखना है, वीडियो फाइल रखनी है, इन दोनों स्टोरेज के साथ ये आपके होते हैं सेमी लाइक एज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें आप डेटाबेस, सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, इन सभी के डेटाबेस को रखने का काम करते हैं। स्टोरेज आपको ऑप्शन देता है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए। आप अपने स्टोरेज से स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। यू कैन होस्ट योर स्टैटिक वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ Azure स्टोरेज। और क्या पॉसिबिलिटीज है? आप बैकअप ऑफ ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज, जो लोकल में रिसोर्सेज है ना, उनके रिसोर्सेज का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विम बैकअप, डेटो, शैडो प्रोटेक्ट की हेल्प से अपना डेटा यहाँ Azure पोर्टल पे स्टोरेज के अकाउंट में रख सकते हैं। दिस इज मॉड्यूल 3, सॉरी 2। चौथे में एक आता है हाइब्रिड स्टोरेज मैनेजमेंट। हाइब्रिड स्टोरेज मैनेजमेंट में आपने जो SAN कॉन्फ़िगर किया है लोकल में, इसको आप Azure स्टोरेज के साथ ऐड कर सकते हैं। SAN डायरेक्टली कनेक्ट विद द Azure स्टोरेज। जो भी लोकल स्टोरेज है आपका SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, उसको आप Azure स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेल ओवर की तरीके से। ऑन प्रेमाइसेस SAN डाउन हुआ तो आपका Azure का स्टोरेज जो है वो वहां से आप सर्विसेज एक्सेस कर पाओगे। मॉड्यूल 2। नंबर 3, मॉड्यूल 3 आता है विच इज रिलेटेड टू द Azure नेटवर्किंग। ठीक है, और दिस इज बैकबोन। हर एक क्लाउड इंजीनियर उनकी सारी सर्विसेज नेटवर्किंग के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहती हैं। यहाँ पे वीनेट, सबनेट और दूसरा वीनेट की पेयरिंग क्रिएट करना, हाउ वी कैन सेट अप वीनेट पेयरिंग, ये चीज मैनेज करना। नंबर 3 एक होता है NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। दूसरा होता है बास्टियन, कैसे आप अपने वर्चुअल मशीन को बिना पब्लिक IP एड्रेस से एक्सेस करते हो। पांचवा होता है इसमें लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर्स। सो मल्टीपल लोड बैलेंसर्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है एप्लीकेशन गेटवे, तीसरा होता है Azure ट्रैफिक मैनेजर, और एक अपने पास है चौथा है which is related to the front door. This is also a type of
our Azure storage load balancers. So these all are the points that you can learn in Azure. Apart from this, Azure Hybrid, जिसमें VPN, Express Route, और you can manage site to site और site to point VPN. ये सारी सर्विसेज आपकी होती हैं Azure के नेटवर्किंग पे. You can configure firewall, you can configure WAF, Web Application Firewall, और DDoS security. ये सारा पॉइंट्स आपका नेटवर्किंग में आना चाहिए. छोटे छोटे टास्क को कॉन्फ़िगर करके वी कैन नॉट से दैट कि हम Azure एडमिनिस्ट्रेटर आता है और आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया. जब वो क्वेश्चंस पुट अप करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे, इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई देम, फिर आपको रिग्रेट होगा कि Azure में तो ये सारी चीजें हमने देखी नहीं. दैट्स द रीजन यू शुड फॉलो द प्रॉपर रोड मैप. आपको एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप, टाइम टेकन है, विच इज नॉट लाइक आज हमने तैयारी की, एक हफ्ते में तैयारी की, एक हफ्ते बाद हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं. नो, which is not possible to cover and manage each and every services within 10 days, within 15 days. You should give minimum 3 months to 4 months to learn everything. ताकि zero chances हो जब आप इंटरव्यू देने जाएं कि आपको रिजेक्ट किया जाए. They are going to select you because you are able to reply them all the types of like other services that required for organization. ये 3 मॉड्यूल हुए. चौथा मॉड्यूल आता है आपका Azure Compute Services. Under the compute services, right? Under the compute services, because in case of compute, सबसे पहला आता है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, VM क्रिएशन. अब VM भी 4 तरीके से बनती हैं. एक होती है ऑन डिमांड, ठीक है, जिसमें कभी डिस्काउंट नहीं देता Azure. दूसरा होता है रिजर्व, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए फॉर 3 years, 5 years, 1 year, तो रिजर्वेशन पे जाएंगे. एक होता है डेडिकेटेड VM, जो होता है हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और एक होता है VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल सेट. राइट सिलेक्शन करना और उन वर्चुअल मशीन को ट्रबल शूट करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है. दूसरा आता है स्नैपशॉट, VM का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना, इमेज को टेम्पलेट में कन्वर्ट करना, वर्चुअल मशीन का बैकअप सेटअप करना, रीस्टोर करना. These all the points that we need to keep in our mind. VM के केस में your responsibility to perform the task of hosting. WordPress का सर्वर होस्ट करना है. You want to host WordPress server? You can manage with the help of hosting part. PHP या Java के आपको वेबसाइट होस्ट करनी है. You can also use this particular platform. These all services you can manage with the help of compute. और फाइनल में मॉड्यूल्स आता है आपका last one, which is related to Azure backup, restore and monitor plus alert. ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो आपने पढ़ा है पूरे सर्टिफिकेशन की जर्नी में, आपने जो स्टडी की है ना कि VM बनाना आपको आया, नेटवर्क एस्टैब्लिश करना आया आपको, स्टोरेज मैनेज करने आया, उन सबको सिक्योर करने के लिए, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रोवाइड ट्रबल शूटिंग. Azure में एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं रिकवरी सर्विस वॉल्ट, ठीक है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट. और ये जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट है ना, ये आपको सारे बैकअप प्रोवाइड करती है. यू कैन कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर Azure. आपको कोई सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत नहीं है. और ऑन प्रोमाइसेस, मतलब लोकल लैपटॉप का मुझे बैकअप चाहिए, तभी Azure रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमारी मदद करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमें बैकअप का ऑप्शन देता है, ये हमें रीस्टोर का ऑप्शन देता है, ये हमें फेल ओवर का ऑप्शन देता है, ठीक है. यू कैन कॉन्फ़िगर फेल ओवर और DR, जिसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज योर Azure रिकवरी सर्विस वॉल्ट फॉर मॉनिटरिंग पर्पस.
अलर्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, विच लाइक बिलिंग अलर्ट, ठीक है। You can configure for disk usage, CPU usage और RAM के यूसेज के भी अलर्ट प्रोवाइड करेगा। तो this is final module that every Azure administrator need to know about how it can work. एक Azure administrator को प्रेजेंट करने के लिए आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5 मॉड्यूल्स का आना जरूरी है। स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं, नेटवर्क में वीनेट बना लेते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आरडीपी ट्रबल शूट कर लेते हैं, इतने से नहीं होगा। यू शुड पुश योर सेल्फ, यू शुड लर्न आउट ऑफ द बॉक्स जो एक्चुअल में कंपनी को चाहिए। अगर आप इतना भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इतना भी प्रेजेंट कर लेते हैं इंटरव्यूअर के सामने, देन डेफिनेटली अगर आपकी बाकी टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी वीक है, लाइक इंट्यून या 365 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब भी वो कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आपको क्लाउड पे रन करने वाली आर्किटेक्चर लेवल, एडमिन लेवल सारे रिसोर्सेज के बारे में अच्छा खासा आइडिया है। सो गाइज, दिस इज द प्रॉपर एजेंडा, और ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है, और इस एज्योर के पोर्टल पे वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं। कंप्यूट के अंदर आप वीएम कई तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं तो यू कैन सेट अप योर वीएम बाय यूजिंग वीएमएसएस। आप लिनक्स की मशीन बना सकते हैं, आप विंडोज के कंप्यूटर बना सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं, सिक्वल सर्वर बना सकते हैं। एज पर द डिमांड, एज पर द रिक्वायरमेंट, you can perform all the activity. So guys, this is all about the points that we discussed. Next 13 minutes remaining. Now it's time. जो लोग का क्वेश्चन हम नहीं ले पाए थे, लेट्स स्टार्ट Q&A अगेन। आपकी जो क्वेरीज होगी, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आपके साथ लाइक I'll try to reply as per the experience that I gained from market. So I'll try to give you the proper like as a guidance जिससे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सको। So start with Taranjeet, please go ahead. Are you there? Upendra? Do you have any question, please? Srijan, go ahead, please. Hi sir. Hi. I am 2026 pass out. मैंने अभी बस अपना कॉलेज खत्म किया है, and currently I'm working as a cloud subject matter expert एक edtech में। तो मुझे क्या करना है कि I want to get into this cloud engineer role, और मैंने AZ 900 सर्टिफिकेशन मैंने कर रखी है। उसके अलावा मैंने पर्सनल लेवल पे मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, और ठीक ठाक लेवल के बना रखे हैं, जिसमें मैंने सर्वरलेस फंक्शंस का यूज किया, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज किया है। उसके अलावा वर्चुअल मशीन पे बैकएंड डिप्लॉय किया है, स्टैटिक वेब एप्स पे मैंने फ्रंट एंड होस्ट करी, मतलब एक पूरी वेबसाइट मैंने होस्ट करी है एज्योर पे। उसमें डोमेन वगैरह HTTPS सब कुछ कॉन्फ़िगर करा है मैंने। बट 1 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब अप्रॉक्स 200 प्लस जगहों पे मैंने अप्लाई किया है फॉर फ्रेशर्स रोल ओनली, फॉर ट्रेनीज एंड ऑल। बट उसके अलावा मुझे अब मेरा ATS भी 87-90 के अराउंड है, तो मुझे मतलब कोई डाउट नहीं है कि कोई इशू होगा। बट इसके अलावा भी मतलब इसके बावजूद अभी तक मुझे कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं है। तो क्या AZ 104 करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है एज अ फ्रेशर, या फिर AZ 900 इज फाइन? AZ 900 is enough, right? AZ 900 is enough. You need to work on your resume. You need to work on the company जो intern hire करती हैं। या आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो JSA से। JSA होता है जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। JSA की जो रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज my organization is also hiring like bulk engineers directly from BTech college. 20 से 22, 25 बंदे, 30 बंदे, लास्ट ईयर 26 लोगों को हायर किया था। उसके पहले 22 पर्सन डायरेक्टली हायर फ्रॉम XYG यूनिवर्सिटी।
उनको ट्रेन करना, उनको डिप्लॉय करना, उनको क्लाउड पे ले जाना, डेवऑप्स में ले जाना, या फिर सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे ले जाना, मतलब कैटेगरी वाइज जैसे आप ग्रैब करोगे। 3 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है, पेड ट्रेनिंग होती है, सैलरी भी आपको मिलती है उसमें। अब आपका जो लास्ट इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे आपको कैटेगरी डिसाइड की जाएगी कि आप एज्यूर पे जाओगे, 365 पे जाओगे, इंट्यून पे जाओगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से रिप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यू शुड वर्क ऑन योर रिज्यूमे फर्स्ट, एंड ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई फॉर द कंपनीज जो फ्रेशर और इंटर्न को हायर करती। ओके ओके सर। क्लियर? ओके विकी, गो अहेड प्लीज। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मैंने एजी 104 मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन कर लिया था, ट्रेनिंग भी ले ली थी, तो हेलो। मेरे को कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सेस ऑनलाइन पोर्टल होता है इसका A04 का 104 का जो पोर्टल होता है उस पर मेरे को प्रैक्टिस करनी थी। तो ठीक है। प्रैक्टिस का ऐसा कुछ है कि मतलब एक बार मैंने प्रैक्टिस करी थी, क्रेडिट कार्ड लगाया था, उसमें से मेरे 20,000 डिडक्ट हो गए थे। तो ऐसा कुछ है क्या कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकूं उस पे, और मैं कैसे जॉब इसमें जॉब इनरोल कर पाऊं मैं एजी 104 में? ओके, सो आई थिंक आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि कैसे आप लाइक प्रैक्टिकल कर सकते हो बिना क्रेडिट कार्ड, बिना किसी हेडेक के कि अमाउंट कट जाएगा। हमने बताया जी। कि आपको AG 104 सर्टिफिकेट करना है, लाइक सर्टिफिकेट इन द सेंस कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास MSID होनी चाहिए, और दूसरा आप उसी AG 104 के सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ना यू कैन गो फॉर MCT। एक सर्टिफिकेट होता है MCT का, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर का, जिसमें एक कोई दूसरा ट्रेनर या कोई एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर करती है। ठीक है? ठीक है। अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया कि नहीं, मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ही इज गुड रिसोर्स एंड आई एम अप्रूविंग हिम फॉर द MCT, अगर ठीक किसी है। ने आपको अप्रूव कर दिया तो आपको पूरे साल के लिए MCT सर्टिफाइड होने के बाद $150 मिलते रहेंगे पूरे 1 साल तक। ठीक है? बट ऐसे कोई नॉन में ट्रेनर है नहीं सर कि जो मेरे को I can approve you. ओके I'm MCT from past 6 years. अब मैंने ओके कितने लोगों को MCT अप्रूव कराया है। ओके। तो ठीक है? सर MCTP अकाउंट या सर्टिफिकेशन हाउ कैन आई गेट? You have a AG 104 certificate? या यस यस। कब आपने किया था? सर मैंने किया था, आई थिंक सो दैट 1 सेकेंड, 9 मार्च 2024 2024। 2024? नहीं, वो यस एक्सपायर हो गया होगा। You need to check it. यस वो एक्सपायर्ड है। यस 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 हाँ, एक्सपायर no, हो गई। no. Guys, I want to recommend everyone, which is like really important for everyone. कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट आपके पास है ना, तो प्लीज बी अवेयर, इनका सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। ऐसा भी नहीं है कि यू हैव टू गो फॉर एवरी ईयर, हर साल आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। आपको 1 महीने के अंदर उसको रिन्यू कराना है। मतलब जो लास्ट मंथ होगा ना इसका सर्टिफिकेट का, जैसे फॉर एग्जांपल जून में मैंने किया सर्टिफिकेट 2026 में, 2027 मई में मैं उसको रिन्यू कर लूंगा बिना किसी चार्ज के। और इसमें कुछ नहीं पूछते, सिर्फ 15 क्वेश्चन पुट अप करेंगे, 3 अटेम्प्ट देंगे वो आपको। देखिए, आपका थोड़ा सा डिले हो गया, अगर आपके पास 15 दिन का भी टाइम होता, 10 दिन का भी वैलिडिटी होती ना, तो वी कैन यस प्रोसीड फॉर रिन्यूअल, और उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, आपकी वही उसी सर्टिफिकेट को 1 साल की वैलिडिटी और मिल जाती है। अब आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि MCT पे जब आप अप्लाई करोगे ना, तो वो डिसअप्रूव कर देगा, ओके, है तो ना? तो इसका वो मतलब बोलता है कि सिर्फ एक्टिव चाहिए, एक्टिव काइंड ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, तो इसका मतलब मेरे को अगर दोबारा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा क्या ये 104 का? एग्जैक्टली, अब आपके पास लाइक है, यू हैव टू गो विद द वे, फिर यू नीड टू डू दैट। ओके ओके सर, थैंक यू। Hello. या गो अहेड प्लीज। Yeah, hi. Charanjit. So, yeah, Yeah, hi. So, my question is, yeah, I can hear you, go ahead please।
Yeah, okay. So my question is, like, as I have an AD on-premise background, so should I follow this path you mentioned, SC300, then AZ500? I mean the security path after taking AZ104 admin exam? Yeah, definitely. You can follow the roadmap AZ104, SC300, and AZ500. 3 certification required to become a Azure certified security engineer. Okay. And do we need to pay this course, MCT 104? I have AZ 104 certification. So do I need to Okay. pay for MCT 104 as well? नहीं, MCT is a Microsoft certified trainer. उसकी कॉस्ट अलग जाती है 5800 की माइक्रोसॉफ्ट को, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए आप MCT हो जाओगे और MCT के बाद आपके पास सारे एक्सेस आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। ओके, सो सर मेरा क्वेश्चन था कि आप उसमें हमें कुछ 50% कोड्स या कुछ प्रोवाइड करेंगे फॉर दिस, लाइक दिस इज 5000 कॉस्ट, सो अगर आप हमें कोई कोड वगैरह अप्लाई करेंगे लाइक डिस्काउंट कोड्स इनके लिए? जो सर्टिफिकेशन वाउचर कोड होते हैं ना, वो माइक्रोसॉफ्ट आपके एग्जामिनेशन पे होते हैं। लाइक MS 102 हो गया, MD 102 हो गया, AG 104 हो गया, AG 305 हो गया, राइट। MCT इज अ ट्रेनर लेवल ऑफ सर्टिफिकेट। वो ट्रेनर लेवल ऑफ सर्टिफिकेट होता है, इसका कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एक्सपीरियंस बताता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द MCT। उसमें कोई एग्जाम नहीं होते, कोई बुकिंग नहीं होती। आप डायरेक्टली प्रीरिक्विजिट फुलफिल करो, आपके पास पोर्टल आ जाएगा, यू जस्ट नीड टू पे एंड यू विल बिकम द MCT। Okay. Clear? Okay, sir. And sir, what is the future of this AZ104? I mean, cloud thing. In upcoming certification or career that you are trying to make in Azure, AZ104 is a kind of key point. Whatever career that you decided, you want to be the part of AVD, Azure Virtual Desktop Engineer, you want to prepare yourself for Azure Security Engineer, Architect Engineer, AZ104 is a first certificate. उसके बाद बाकी के डिसाइड होते हैं कि हमें आर्किटेक्ट बनना है, Azure Virtual Desktop Engineer बनना है, या फिर हमें Azure Security Engineer बनना है। इसके बाद ही डिसाइड होते हैं तीनों बात। Okay, and sir, what about the salary part? Security engineer definitely are getting more than like starting from 15 LPA to 30 LPA. Architect, AVD engineers depend upon the organization. They are getting like, as per my experience, या जो मैं टीम है देख रहा हूँ अपने organization में, they are getting 14 lakh, 18 lakh, 16 lakh per annum Azure Virtual Desktop पे। Okay, and what about this is your administrator? Like Azure ये administrator, freshers की थी क्या? like if the part See. of cloud or any specific like as a project like AVD के project में multiple person are responsible to work. Yes, sir, It got it your point. What about AZ104 in your AZ104 organization? okay, दो चीजें होती हैं, AZ104 प्लस ऑन प्रेमाइसेस AD प्लस डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है एंड कोर Azure की प्रोफाइल पे कंपनी हायर कर रही है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अप टू 16, 18, 20 as per your interview, as per your experience. So कई सारी 16 and चीजें, 18 you said. The maximum we can get 18. not maximum, based on the organization, Yes. based on the interview, based on the experience that you have, और आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाता है। दो तरीके की कंपनी होती है, एक इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक आपका MSP ऑर्गेनाइजेशन होती है। पैसे के मामले में MSP इंटरप्राइज से ज्यादा देती है। इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में आपको एक इंडिविजुअल टास्क दिया जाएगा, यू आर पार्ट ऑफ Azure AD, तो आपको सिर्फ Azure AD के टिकट्स आएंगे। MSP में यू आर ऑनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ क्लाइंट, फायरवॉल भी देखना है, नेटवर्किंग भी देखना है, डेस्कटॉप भी देखना है, AD भी देखना है, Azure भी देखना है, 365 भी देखना है। MSP में जो ग्रोथ होती है, MSP में जो अप्रेजल होता है या फिर सैलरी इंक्रीमेंट होता है, वो आपके ESAT पे डिपेंड करता है। 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है, 8 महीने में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो MSP होती हैं
हाँ उसमें क्लाइंट्स के सारी चीजें दे दी गई एक्सेस, करेक्ट एज़्योर भी दे दिया, इंट्यून दे दिया, सब कुछ दे दिया। करेक्ट अब वो टिकट जब क्लाइंट जनरेट करता है तो एज अ रिसोर्स हमारी कंपनी के हम कुछ नहीं कर रहे, वी हाँ सॉरी तो ये भी वर्क हो, बट उसमें आपको फिर हैंड्स ऑन नहीं मिलता। लाइक आवर कस्टमर कैन नॉट ओपन द टिकट टू एमएस, ठीक है, वी आर मिडल मैन हियर, सो वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स, उनका सबका एक्सेस हमारे पास है, इंट्यून का है, एज़्योर का है, ऑन प्रेमाइसेस आ रहा है। अगर उनको कोई इश्यू हो जाता है तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट टिकट्स फॉर देम। नहीं 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 तो ये देखो भी एक एमएसपी का पार्ट हुआ। नहीं नहीं एमएसपी क्या है, आप डिस्पैचर की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइल ऑफ डिस्पैचर। एमएसपी में भी लाइक कहते हैं जो कैटेगरी ऑफ इंजीनियर होती है, बंदा आया उसको थोड़ा बहुत टेक्निकल है, उसको डिस्पैचर की तरीके से रख लिया गया, ही इज रिस्पॉन्सिबल ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्पैच द टिकट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिस्पैच द टिकट। यहाँ की टिकट उठा के एमएस पे लगाना है, या इस क्लाइंट को भेजना है, या इस इंजीनियर को भेजना है, या इस अदर टेक्निकल सपोर्ट कंपनी को भेजना है, तो विच इज अ डिफरेंट प्रोफाइल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्पैचर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट हु रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट डायरेक्टली टू द क्लाइंट। नेक्स्ट गौरव, आपका कोई क्वेश्चन? जी, गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। सो बेसिकली सर 3-4 साल से मैं आईटी में हूँ, बिना किसी डिग्री के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हूँ अभी, बैकएंड में बेसिकली पीएचपी, नोड, पाइथन। जब भी प्रोजेक्ट वगैरह हमारे होस्ट होते हैं, क्लाइंट स्पेसिफिक हो या कंपनी स्पेसिफिक हो, तो हमारा जो डेवऑप्स का गाय है उसी के साथ मैं अलाइन रहता हूँ, उसको हेल्प करने के लिए कि प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हमारी बैकएंड में कौन सा हम डीबी यूज कर रहे हैं, या हम कैशिंग वगैरह कुछ रेडिस का या कुछ यूज कर रहे हैं। तो अब पिछले हफ्ते ही मैंने AG 900 का सर्टिफिकेशन किया है। अब मैं 104 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे अभी आईटी में 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे अभी करंट पैकेज मिल रहा है, इसमें मैं अपना ये क्लाउड वाला भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, जैसे कि 104 भी विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि बैकएंड जो डेवलपर हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है वो क्लाउड में अगर मूव ऑन करते हैं तो क्या उसका पैकेज हाई जाएगा कि या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही सही रहेगा? नहीं नहीं एग्जैक्टली देखो, आप AG 104 का सर्टिफिकेशन लेने के बाद यू कैन ऑल्सो गाइड योर डेवलपर इंजीनियर कि जो होस्टिंग वाला पार्ट है, जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है ना, दैट यू कैन गाइड देम कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, एज्योर पोर्टल से भी कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू सेट अप देयर रिसोर्सेज ओवर अ पोर्टल, वो अपनी होस्टिंग के लिए पोर्टल की हेल्प लेती हैं, and they always try to establish their resources with the cloud, so definitely it will help you a lot. जी, एज्योर पे ही यूज कर रहे हैं हम, एज्योर क्लाउड यूज हो रहा है हमारी कंपनी में। तो मैं सैलरी पर्पज से पूछ रहा हूँ कि इसमें पैकेज का हाइक हो जाएगा फिर बाद में, या You need to justify your like work, आपको justify करना पड़ेगा अपने वर्क को, एंड सैलरी इंक्रीमेंट हर एक सर्टिफिकेशन पे होता है। अगर आप उस पे काम कर रहे हो और आप उस पे सर्टिफिकेशन ले रहे हो तो 100% सैलरी हाइक मिलना मैंडेटरी है, क्योंकि आई डिड माय AI सर्टिफिकेट और डेफिनेटली सर्टिफिकेट के बेसिस पे इवन रिम्बर्स माय ऑर्गेनाइजेशन रिम्बर्स द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट एंड आल्सो लाइक मूव मी इन AI प्रोजेक्ट। तो वो जो अप्रेजल का टाइम है उसमें वो सारी चीजें प्लस पॉइंट हो जाएंगी। तो सर डेवऑप्स वाला पाथ पे ही जाना बेस्ट रहेगा मेरे लिए, तो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला तो नहीं मेरे को सही लगेगा। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर एक्सपीरियंस है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटेड टू द डेवऑप्स, YAML या पाइथन वगैरह आपको आता है, तो यू कैन गो विद दैट वे, यू कैन गो विद द 204। आप उसमें 204 की सर्टिफिकेशन पे जा सकते हैं, लर्न अबाउट, बट आपको होस्टिंग वगैरह, बैकअप वगैरह और सिक्योरिटी का पार्ट आना चाहिए। देन यू कैन प्रूव दैट यू कैन यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ आवर like about your DevOps। जी नहीं, 104 के बाद बोल रहा हूँ, 104 हाँ, तो मुझे 104 के बाद 204 पे जा सकते हो आप।
जी, थैंक यू सो मच। वेलकम गाइस, हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भेजा है, यू कैन ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे जॉब की डिटेल, प्रोजेक्ट की डिटेल, एसओपी जो मतलब स्क्रीनशॉट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के वो शेयर करते रहते हैं, और डम्स वगैरह की जो डिटेल्स है इसमें मिलती रहती है। एंड यू गाइस आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, आई होप, क्योंकि लिंक्डइन सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है गाइस। तो प्लीज ट्राई टू मेक योर प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, ठीक है? क्योंकि अगर आप विजिबिलिटी अगर आपकी ज्यादा रहेगी, आप लोगों से ज्यादा कोऑर्डिनेट करोगे वर्ल्ड वाइड, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसके लिए सबसे जो बेस्ट है ना, वो है लिंक्डइन। सो अपना ये अभी जस्ट रिसेंटली आई क्रिएटेड अ पेज ऑफ आवर टीच मी क्लाउड, प्लीज फॉलो द पेज, क्योंकि यहाँ पे भी हम आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते रहते हैं। Just created last day I created, and now I'm trying to like as a marketing about your LinkedIn. So all okay guys, thank you so much everyone that you like as a join, and we are going to start. इसकी जो recording है, इस class की जो recording है ना, you can find from the application, mobile application में इसकी recording आपको मिल जाएगी, and you can watch it. लाइव क्लासेस हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं 5 जुलाई से, 5 जुलाई वीकेंड से, इवनिंग 4 PM IST टू 6 PM IST। 100% इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली डिस्क्राइब की जाएगी। इफ यू वांट टू लर्न कि रियल में क्लाउड या एज्योर पोर्टल किस तरीके से काम करता है, सो डेफिनेटली इट द लाइव प्रोग्राम ऑफ दिस AG104 विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है सत्यम, आपका कोई क्वेश्चन? अभय, आपका कोई क्वेश्चन? हेलो। या अभय, गो अहेड प्लीज। हेलो सर, छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी सर बेसिकली सपोज दैट अगर मैं AZ104 में जाना चाह रहा हूँ, तो इसका जो नेटवर्किंग पार्ट है सर, सो नेटवर्किंग में हमको क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बेसिकली? एज्योर के केस में नेटवर्किंग के पार्ट की बात कर रहे हैं आप? जी, सो हमको जैसे कि हमारा नेटवर्किंग का जो पार्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए एज्योर में नेटवर्किंग पार्ट पूरा अंडरस्टैंड समझने के लिए? आईपी एड्रेस, ओके। क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, रेंज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, सबनेटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। वीलैन की थ्योरी आनी चाहिए, स्विच ओके। काम कैसे करती है उसकी थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है? प्रोटोकॉल आपको आने चाहिए, कितने प्रोटोकॉल हैं, और लास्ट में इनबाउंड और आउटबाउंड आना चाहिए आपको। ओके सर, वीलैन में क्या पूरा दैट मीन जो CCNA का है उतना नहीं पूरा? नहीं नहीं नहीं, वीलैन होता क्या है? अच्छा, वीलैन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट वर्चुअल आना लैन। ओके वीलैन ओके, के समझ साथ गया सर। और भी चीजें जुड़ी है ना, वीलैन के साथ मल्टीपल चीजें जुड़ी है ना, यू नो हाँ दैट हाँ, वीलैन ट्रंकिंग है ना, इंटर या वीलैन रूटिंग। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ओके दैट यू कैन इजिली मैनेज द सर्विसेज। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर। हाय सर पंकज हूँ मैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में हूँ 1 साल से। ओके और पंकज। अभी मेरा कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन आप कुछ बता पाए। सो लाइक यू कैन गो विद द 8104 टाइम, लाइक एज जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे हर एक बंदा अपनी सैलरी को इंक्रीज कराने के लिए काम करता है। सैलरी इंक्रीज कराने का मतलब है कि ये नहीं कि हम पिछले 2 साल से हम एक ही चीजें सोच रहे हैं कि ये कर लेंगे, एआई आ गया, एआई कर लेंगे, 365 की डिमांड है, कभी दिमाग में आता है साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं, कभी दिमाग में आता है AWS कर लें। तो हम ऐसे ही लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, है ना, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते किसी चीज की। फोकस ऑन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी, वो कुछ भी हो सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि केवल एज्योर AG104 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी एक टेक्नोलॉजी पे आप फोकस करो, उसके लिए टाइम दो, उसकी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद यू कैन लाइक एज सी द इम्पैक्ट। एक बार स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने आप लगा कर देखो, उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखो। हम सोचते रहेंगे कि आप इम्प्लीमेंट कर देंगे या फिर तब हो जाएगा, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट, फिर वो कभी हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। मंजीत। या हेलो। या गो अहेड हाय प्लीज समीर।
I want to website host without VM, so just like I want to Nginx host without VM and without Docker. Okay. How to possible to in Azure? या Azure पोर्टल पे एक सर्विस होती है विच इज Azure वेब ऐप सर्विस, ठीक है? Okay. Azure Web App Service allow us to host .NET, PHP, Java, Python, whatever language based website that you have, है ना? आपको स्क्रीन मिल रही है? Okay. Yes. Azure App Service होती है, ठीक है? Azure App Service में जाओ आप, Create में जाओ आप, Yes, I've got .NET it की साइट है, website. you just need to proceed And, with this way. PHP wasted है, I think about it. हाँ, कोई इसमें सारे कंटेंट सपोर्टेड है, PHP, Java, Python सब कुछ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखोगे ना तो सब सारा कुछ सपोर्टेड है ये. Okay, I've got it website. Okay, thank you. Cool. You're welcome. So Hello, sir. guys, yeah. हेलो सर, मैं Yeah, उपेंद्र बोल रहा हूँ. सर okay. मेरे पास 7 इयर्स का सर एक्सपीरियंस है, अभी मैं सर्वर पे काम कर रहा हूँ. तो सर मैं ठीक है. क्लाउड पे सर जाना चाहता हूँ. हाँ. तो इसके लिए सर क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें? 7 years का एक्सपीरियंस है तो आप 8104 से स्टार्ट करिए ना. 900 किसी भी सर्टिफिकेट का 900 मत करना. AWS प्रैक्टिशनर नहीं करना, फंडामेंटल मत करना, क्योंकि वो आपको जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जब आप बेसिक सर्टिफिकेट दिखाते हो तो. तो सर इसकी टाइमिंग जो सर क्लास का हाँ जो बता रहे हैं 4 से 6 से है, हाँ, वो टाइमिंग में सर कुछ चेंज हो सकता है? वीकेंड है, सैटरडे संडे. सैटरडे तो सर हमारा ऑफिस रहता है, तो 8 बजे तक तो सर ऑफिस से ही आते हैं. अगर टाइमिंग देखो, एक तो बैच हमारे पास चलता है 6 से 8, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10. हाँ, तो 8 से 10 वाला में अगर है तो सर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, हम स्वैप कर लेंगे क्योंकि अभी बैच स्टार्ट किया था इंट्यून का, तब तक हो सकता है वो खत्म हो जाए, तो 8 to 10 पे भी हम लोग जा सकते हैं. बट और सर ये क्वेश्चन और भी पूछते हैं इंटरव्यूअर, जैसे 365 में कितना एक्सपीरियंस है, एज्योर में कितना एक्सपीरियंस है, तो वो सर कैसे बताएंगे, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस रहेगा नहीं हमारे पास. नहीं देखो, तो हर एक चीज के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी ना. यस. ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े हम केवल क्वेश्चन रट करके चले जाएंगे तो आपको जॉब जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा. यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर जॉब. किसी तरीके से लग भी गया बैक एंड से, ठीक है ना, तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो दैट्स द रीजन वी नीड टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और उसके बेसिस पे जा सकते हैं. Yes, sir. Sir, how to register for this course and what's the cost? I just shared the the link. अभी जो है ना इसकी 16,000 कॉस्ट है and you can pay in 2 part, 8,000 plus 8,000. 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं इसको and we are going to start. सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, इवन जो क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी फ्री. You just need to download it और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. सर एक बार टाइम सर थोड़ा कंफर्म कर देना आप. अगर टाइम नॉट एन इशू, वीकेंड में कोई इशू नहीं होगा. वी कैन गो विद द 8 to 10 एज वेल, क्योंकि ये बैचेस रहते हैं सैटरडे संडे के केस में. सर ये कितने दिन के लिए सेशन होगा, मींस 1 वीक और 2 वीक क्या? नहीं, ये पूरे 8 से 10 हफ्ते तक चलेगा ना पूरा कंटेंट. 8 to 10 वीकेंड्स. ओके, इट मींस 2 months. 2-2.5 महीने कम से कम. 2-2.5 महीने. यस. सर ये लाइव होगा या रिकॉर्डिंग होगा? लाइव क्लासेस है, जस्ट लाइक जैसे आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग में भी होंगे. Sorry to ask you, I mean, who's going to take the session, you or someone else? I'm going to take every sessions. अभी अपने पास टीच मी क्लाउड में जो भी क्लासेस ले रहे हैं हम ही ले रहे हैं, क्योंकि I got some information from our training कि बाकी बंदे भी बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग करते हैं टीच मी क्लाउड में, बट अभी टीच मी क्लाउड में कोई भी ट्रेनर नहीं है और उसको हम ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे अगर हम कोई ट्रेनर हायर करते हैं. तो अगर हम किसी को अथॉरिटी देते हैं कि टीच मी क्लाउड के नाम से आप ट्रेनिंग दो, तो हम उसको इन्फॉर्म करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, अपने यूट्यूब चैनल पे. तो अभी सिर्फ हम ही हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे. वी डोंट हैव एनी ट्रेनर. वो जो ट्रेनर देगा वही आपका डेमोन्स्ट्रेशन, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेगा. तो अभी के लिए हम इस बैच के लिए हम ही आपको ट्रेन करेंगे. Just last thing, so you showed those 5 modules, right? So everything will be covered in this training, or yeah, every module with practical, with so 100% practical. No worry about it. 2 hours a day for 8 weeks. You're saying 8 to 10 weeks, right? 10 weekends, yes. Okay. So that will be enough to cover all those things.
बहुत सारी चीजें हैं जिसको लाइक हमें पता ही होगा, यूजर्स मैनेजमेंट पे उतना टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है होस्टिंग में, टाइम लगता है बैकअप में, टाइम लगता है अलर्ट में और मॉनिटरिंग में, फेल ओवर में, वीपीएन में, वीनेट में। दैट्स इट। स्टोरेज वगैरह तो नॉर्मल से समझ में आ जाते हैं। जो मेन टॉपिक है वो नेटवर्किंग है और एडी है। हाय हेलो या हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सत्यम। सर मैं AJ104 का सर्टिफिकेशन मैंने किया है। प्रेजेंट टाइम मैं लिनक्स एडमिन पे जॉब कर रहा हूँ। ओके कैन यू हेल्प स्विच जॉब क्लाउड एनवायरनमेंट? तो देखो, अगर आपको लिनक्स का आइडिया है ना, तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ओपन शिफ्ट। आप ना ओपन शिफ्ट में तैयारी करो, है ना प्लीज। उसमें आप रेंट पे सर्वर लो। रेंट पे सर्वर लो, 3 से 3,500 का सर्वर पड़ जाएगा पर मंथ का। आप ओपन शिफ्ट पे काम करो। रेड हैट तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, तो आप उसी में थोड़ा सा वर्क करो, है ना। एक्चुअली सर, करने के बाद आप अप्लाई करो। एक्चुअली सर क्लाउड एनवायरनमेंट मैंने एजे सर्टिफिकेशन किया 104 का। हाँ बट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, जॉब मिल नहीं रहा है। तो लिनक्स एडमिन मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है लिनक्स एडमिन में। नहीं तो प्लीज सोच रहा था प्लीज आप ना ओपन शिफ्ट तैयारी करो अभी, एंड ओपन शिफ्ट विल हेल्प यू अ लॉट। वैकेंसी बहुत है, इवन रेड हैट बैंगलोर में इस टाइम पे वैकेंसी चल रही है। यू कैन अप्लाई रेड हैट कंपनी में डायरेक्टली। लिनक्स का जॉब सर ये अपना नोएडा लोकेशन साइड पे है इधर? डिपेंड अपॉन द कंपनी, दैट आई नीड टू चेक, है ना। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो सर रिज्यूमे में क्या 104 सर्टिफिकेशन को मैं ऐड कर सकता हूँ? या जो भी सर्टिफिकेशन है यू कैन मेंशन इट। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। सर एक बार वो पार्ट दिखाएंगे प्लीज। एडमिन टूल वीएम की प्रॉपर्टी में एडमिन टूल है जहाँ पे हम यूजर प्रिविलेजेस चेक कर सकते हैं। Administrative tool will be applicable for only virtual machines. So अगर आपके पास VM है तो go to the virtual machine. Under the virtual machines property, you are able to see my screen, right? यहाँ पे जब आप connect का ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, it gives us a multiple option that you can choose. Not from here. This is the option, and you can go with this way. This is admin center. इसमें VM को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कनेक्ट योर वर्चुअल मशीन विद द विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। आपको यूजर की प्रॉपर्टीज का एक्सेस, टास्क मैनेजर का एक्सेस, ADDS का एक्सेस, डिस्क मैनेजमेंट का एक्सेस, वो सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे जहां से आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सा बंदा क्या यूटिलाइज कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, किस यूजर के ऊपर कितना वर्कलोड है। दैट यू कैन वेरीफाई। दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड इट, है ना। थैंक यू। यू वेलकम। सो गाइज, लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है AG104 का 5 जुलाई 2026 से। इवनिंग बैचेस रहेंगे ये सैटरडे संडे। टोटल जो फी है इसकी वो 16K है, बट यू कैन पे इन 2 पार्ट, पे इन EMI, एंड अब you are the part of this like you are part of our WhatsApp community. Thank you so much everyone once again to join our live class. If everything is okay, definitely we are going to connect in our live training. Yeah. सर ये EMI कुछ कम नहीं हो सकते क्या? Can you please ping me on WhatsApp? है ना, उसी WhatsApp पे पिंग करते हैं, then we'll discuss about it. क्योंकि जो लोग यहाँ पे है ना, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं अपने वर्कशॉप को या इस like as a demo class को, तो we are going to give the discount for like up to 1,000 for on entire course. Please, if you are interested, please communicate on WhatsApp, and we are going to guide you and give you some discount because you guys are interested to make your career. तो हमारी responsibility बनती है कि that I can help you. Fine everyone. Thank you so much. Take care and bye bye. You can find the recording from the application. आपको वहाँ पे recording मिल जाएगी. Bye bye. Sir, which one application? Which one application? Can you tell us?
you just need to download application Teach Me Cloud. अगर आप Android यूजर हैं तो Teach Me Cloud, अगर आप iPhone यूजर हैं तो My Institute, ये मैंने लिंक भेजा है आपको, इस वाले लिंक पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर। और ऑर्गेनाइजेशन कोड है DUNGF, ये वन हमारा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन कोड है। कैन आई नोट इट डाउन 1 सेकेंड? या DUNGF ऑर्गेनाइजेशन कोड। DUNGF। ओके सर। आईफोन के लिए माई इंस्टीट्यूट। फाइन एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you very much.